जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन. This is Rana Abdullah Hamad from the platform of Daily Times Pakistan and Business Plus. Over the course of past month or two in Lahore, Pakistan, we have seen an upsurge in activities जो कि criminal activities हैं. Specifically pertaining to Lahore, we have seen an upsurge in crimes और कराए के कातलों का हमने upsurge देखा लाहौर के अंदर. इन्हीं सब वाक़यात के ऊपर he has a very keen eye and he has observed this since the past 6 years. लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर आए क्यों? बाहर के मुल्कों में, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क जर्नल के अंदर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर, रॉयटर्स के अंदर जब आप नौकरी करें एज अ क्राइम रिपोर्टर, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है. पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है. क्राइम रिपोर्टिंग में आने का मकसद क्या और क्राइम रिपोर्टिंग कर क्यों रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्राइम रिपोर्टिंग में आने का मकसद क्या? और ये तो एक जानलेवा खेल समझा जाता है, तो वजह क्या है इसके पीछे? थोड़ी सी इंग्लिश बोलूं? जी जी प्लीज. टुडे वेदर इज वेरी फाइन. माय नेम इज शाहिद चौधरी. आई एम द सन ऑफ ए लॉयर. आई कैन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश. सेम. अब आप उर्दू बोले ताकि लोगों को पता लगे पढ़ा लिखा बंदा बैठा हुआ है. नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे पहले बंदे सवाल बैठे हुए. आप क्राइम रिपोर्टिंग के फील्ड के अंदर क्यों आए? पाकिस्तान के अंदर इसको एक जानलेवा खेल समझा जाता है. ये अमेरिका की तरह नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम की तरह नहीं है, या यूरोप की तरह नहीं है, जहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती हुई और आपका ख्याल भी रखा जाता है. पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सहाफत करने की वजह. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और ना ही मुझे ये लफ्ज अच्छा लगता है, क्योंकि रिपोर्टर कहने से पता करता मेरा जो इतना बना बनाया सदियों का जो मैंने वो बुर्जुल अरब खड़ा किया हुआ है ना, वो सारा नीचे जा पड़ेगा कि शाहिद चौधरी खुद को रिपोर्टर कह रहा है. मैं कतई तौर पर रिपोर्टर नहीं हूँ. रिपोर्टर आप लोग हैं, आपको सूट करता है. मैं क्राइम एनालिस्ट हूँ. मैं चूंकि सारी जिंदगी इन बंद गलियों में फिरता रहा हूँ, मुझे अभी भी पता है कि यहाँ पे खड्डा है, मैं गिर जाऊंगा. यहाँ चौक में लाइट नहीं लगी हुई, ये बंद गली है, यहाँ से मोटरसाइकिल तेज चलाई तो गिर जाऊंगा. यहाँ से जो है ना मुझे, यानी मैं इन रस्तों का इन्हीं बंद गलियों में फिरता रहा हूँ ना. मेरा मादी जो है ना, वो जो मैंने तजर्बात किए हैं ना, अब वो ही चीजें एक क्राइम सीन है ना, आप इधर रिपोर्ट करने जाते हैं, वो भी जाते हैं, वो भी जाते हैं. मैं नहीं जाता हूँ. मैं कभी आउटडोर शूट नहीं किया. कभी मैं किसी जगह पे मुझे क्राइम सीन पे दिखा दे, मैं नहीं जाता हूँ. अभी मैंने रिपोर्टर है, मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला, उसको मैं भेज देता हूँ. लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा होता हूँ कि आप किस एंगल से क्राइम सीन को देख रहे हैं. जब प्रेजेंट करते हैं लोगों को कि मैं वहां पर गया, वहां पर आग लगी हुई थी, औरत के कपड़े जले हुए थे, खाका, अब देखते हैं ना सारा. मैं आपको देखता हूँ और मैं फिर आपके एंगल को देखता हूँ, आपने किस एंगल से क्राइम सीन को देखा. फिर मैं अपनी साबका हिस्ट्री को देखते हुए क्राइम सीन को अपनी आंख से देखता हूँ, फर्क पड़ जाता है. आप उसको दिन कह रहे होते, मुझे रात लग रही होती है, आप उसे. और अभी आप देखें माशाल्लाह, आप यहाँ पे आए हैं, ये लाइन में जितने भाई सारे बैठे हुए ना, क्राइम के जीन हैं, और मेरे आगे माइक करते क्या कहते हैं, पहले ही एंट्रो कर देते हैं कि जी हम जो है ना, जो है बड़ी अफवाहें उड़ी हुई हैं. तो शाहिद चौधरी सबसे पूछते हैं असल बात क्या है. भाई शाहिद चौधरी ने सैटेलाइट लगाई है. मेरे पास भी यहाँ पे एक डिस्क है जो मैं देख रही है, एक यहाँ पे डिस्क है जिसमें से मैं लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ. दो चीजें होती हैं. एक, मैंने वाकया मेरे साथ हुआ, मैं रावी के पुल पे गया हूँ, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, रिश्वत लेके छोड़ दिया. मैं जब वो वाकया आपको बयान करूंगा ना, ये एक और डिस्क है, ये यहाँ पे होती है. कुछ लोगों की समझने वाली डिस्क तो सही है ना, बयान जब वो वाकया बयान करते हैं ना, वो कमजोर है, वो रह जाते हैं. अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं देखने में भी एक नंबर हूँ, डिस्कें सही हैं, ऑयल शेल लगाता हूँ, सर पे मशीनरी ठीक है. तो जब मैं प्रेजेंट करता हूँ, आपको बताऊंगा, तो बात इस तरह से सुनाऊंगा, वो लोग जिस वजह से लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं पूरा उसको एक्ट करके दिखाता हूँ, अपने फेस एक्सप्रेशन, हाथों को हिलाता हूँ. अब आपने एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए बड़ी नॉलेज की बात है. रफ़ी के गाने खोलें आप किशोर के गाने खोलें, तलत हुसैन है उसके गाने, पुराने जो मनिंदर कपूर है उनके गाने लाइव स्टेज पे देखें वो कैसे गा रहे हैं. इतना बड़ा सिंगर किशोर कुमार, इतना बड़ा सिंगर, एशिया का सबसे बड़ा मोहम्मद रफी, उसके आगे एक बंदा खड़ा होता है जो कर रहा होता है जिस दिन से पिया हाथ हिलाएगा, वो असल में उसको ना बता रहा होता है कि अपना टेम्परामेंट ऐसे ऊपर नीचे करो. मेरे अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है. तो ले जाओ, पकड़ लाओ, मार दो, लोग ये चीजें देखते हैं. ये अच्छा, reality इन्हीं तजर्बात की बिना पर आप पे सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप पे इल्जामात लगे कि आप पुलिस के एक टाउट हैं. उन इल्जामात को आप कैसे देखते हैं? क्या उनका जवाब देते हैं? ये देखें, मेरी बात सुने, अगर मेरे मुखालिफ कोई नहीं हुआ तो मैं तो मुनाफिक हूँ. अभी भी बड़े लोग लिखते हैं, अभी कल वाले प्रोग्राम में लोगों ने लिखा पुलिस का टाउट है, तो आई डोंट केयर. मैं हमदादी पुलिस हूँ. मैं, हमारे अदारे हैं, उनको मुनज़्ज़म करने के लिए. मेरी सिर्फ अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है कि मुझे ये पता लगा ना, तीफी बाटो आपने क्राइम किया, मैंने आपको घुमा के रख देना है. मुझे ये नहीं पता होता आप मुझे मार दोगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं. मैं ये सोचता हूँ कि यार, मैं कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, मुझे जानते नहीं. मैं तो नहीं कभी भी किसी से डर सकता. मेरी नजर में शिर्क है किसी से डरना.
और आपकी नजर में वो बेशक अब उसे जो मैंने किए, मैं पुलिस को टाउट देखें उसको कहते हैं जो बंदा मुखबरी करता है, मैंने वो किए हुए हैं। अरशद डैडी को मैंने मारा हुआ है, जी अरशद डैडी का पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें पुलिस अफसरान को 3-3 फूल लगे हुए हैं, मैंने उसको मारा हुआ है, यानी उसको मारा मैंने हुआ है। और किसके कहने पे? आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर के कहने पे, जुल्फकार चीमा के, लाओस के उससे ज्यादा पुलिस ऑफिसर कोई, जुल्फकार चीमा एसपी थे, यहाँ पे लगे हुए थे लोअर माल, उन्होंने मुख्तार शाह साहब को, मौजम खान साहब को, नसीम अली शाह साहब और आजम खान साहब को, जो उनके स्टाफ अफसर थे, उन चारों इंस्पेक्टर को कहा था कि तुम में से कोई अरशद डैडी को उसका सामना ना करे, वो मार देगा तुम्हें। इस लड़के को कहना वो मारेगा इसको, तो मैंने मार दिया था अरशद डैडी को। अभी बात यह है कि आप इसको टाउट कहेंगे? मुझे ये बताएं, एक बंदा फ्रंट फुट पे आकर बंदा मार देता सड़क के ऊपर, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, लाहौर की हिस्ट्री का पहला नॉन जनरल पुलिस मुकाबला था, मारा मैंने है। और ब्रस्ट वो मैंने एक प्रोग्राम में कहा पुलिस को कवर किया, लेकिन मैं क्या करता। अब आपने चूंकि मेरे ईगो को हर्ट किया है, आपने मुझे कहा कि लोग ये करते हैं, मैंने फिर सच बता दिया आपको। डाउट इस तरह नहीं करते। मैंने उमर विर्क साहब को गैंग पकड़वाए हैं, उन गैंगों ने पूरा कराची लूट के खा गए थे। यहां से वो कैप्टन जुबैर वहां पे लगे हुए थे एसपी। जी अब मैं ऑनर बता रहा हूँ, आई डोंट केयर, मैं अगर इन्फॉर्मर हूं तो मैं बातें छुपाऊं, मैं पागल का पुत्र, मैं ऐसी बात भी आपको बता रहा हूं। उमर विर्क साहब को कैप्टन जुबैर साहब ने फोन किया, इन्हों की गिरफ्तारी ना पाना, ऐसा लूंजी भेज दो। उमर विर्क साहब एंड कंपनी ने उनकी सारी रिकवरी है, करोड़ 2-4 करोड़ रुपया, उनके इतने दिन बड़े उनसे वो जो है वो निकली है मैग्नम राइफलें, जो मैग्नम जिनके अंदर उसकी गोलियां हॉलो पॉइंट की पड़ती हैं, वो सारा असला भी ना ढक लिया। 5 लड़के ट्रेन में डाल के कराची भेजे, उन लड़कों को कराची जो है ना रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया, अंदर ही 5 लड़के पुलिस मुकाबले में मार दिए, वो मेरी वजह से मरे थे। उन्होंने वहां पे बैंक डकैतियां की हुई थी, उन्होंने बैंक के गार्ड मारे हुए थे, अगर मैंने उनको पकड़वाया तो क्या किया? गलत किया। पैसे लिए हैं पुलिस से तो फिर मैं डाउट था, मैं तो बगैर पैसों को काम करता हूं, अमदादी पुलिस दिलेर आदमी हूं। आपने भी खबर दी कि गोगी भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया है कराची से, और दूसरे हाथ पे हमने देखा कि लाहौर के अंदर जब जवेद भट्ट का कत्ल हुआ तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज और सेफ सिटी की जितनी भी फुटेज थी, उन्होंने कहा कि सेफ सिटी चल ही नहीं रहे। एक तरफ हमारी एजेंसियां गोगी भट्ट को कराची के अंदर अरेस्ट कर लेती, दूसरी तरफ हम लोग अपनी सीसीटीवी बंद कर लेते हैं। क्या हमारी एजेंसियां या हमारी पुलिस इतनी काबिल है कि लाहौर के अंदर या कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई लाकानूनियत को कम कर दे? आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? क्योंकि मैंने बड़े एंकर्स को कहा और उन्होंने कह दिया, आप भी एक बात कहें। एक स्लोगन बना हुआ है कि सेफ सिटी लाहौर। पता है, मैं आईजी साहब को थोड़ा हाँ, शर्मिंदा कर रहा हूँ, हाँ, पूछें क्यों? उनका काम नहीं है। मुख्तरम आईजी साहब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे लिंक जाते हैं ना, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर उस्मान साहब सबसे पहले मेरा, अच्छा देखें डॉक्टर उस्मान साहब को ही छोड़ें, फैसल कामरान साहब भी मेरा लिंक जाता है ना, 1 मिनट के बाद गुड ब्लू आ जाता है, वो कहता है गल कोई काम नहीं करता पे, अदारे मानते हैं। आप इसकी इंग्लिश करें, मैंने उर्दू में तो बड़ी रिक्वेस्ट की है आईजी साहब को कि आईजी साहब ना हमारे पता है क्या कहते हैं, सेफ सिटी लाहौर जो है ना इसके कैमरे मॉनिटर कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ आईजी साहब ये जो है ना गलत है, ये ना बात करें ना, अब कहें कितने कितने सेफ सिटी है। Where are basically the CCTV cameras and safe city cameras in Lahore? बड़ी कम कम जगहों पे हमने देखे हैं, हर जगह पे ही हैं, लेकिन चलते नहीं है जब इस डॉक्टर तरह के साहब वाकयात पैदा सामने इसकी आते मैं थोड़ी सी उर्दू कर देता हूँ, ये भी वही कह रहे हैं कितने कितने सेफ सिटी लाहौर। अब देखें मेरी बात सुने, आप घर से निकलते हैं, आप घर कहाँ पे आपका, आप इधर हैं, आप यकीनन आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर लें, हैं। आप बटन दबाएं, मैप खुल जाएगा, आप अपना रोड देखें कहाँ है, ट्रैफिक का दबाव आपको नजर आ जाता है। हमारा कुछ गया तो नहीं, आपने बटन दबाया, आपको रोड क्लियर, आप उधर से आ गए। मैंने आईजी साहब को ये कहा, हाँ मैं कशकोल वाली का हूँ, हमारे वजीर आजम ने क्या कहा था, हम भीख मंगे लोग हैं। जब मैं वहां पे गया उन्होंने समझा भीख मंगने आ गया है, मैंने कहा मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, इसका मतलब वजीर आजम में तराफ कर देगा हम नांगे लोग हैं। मैं इस बात पे कंप्रोमाइज करता हूँ, हम पानी में भिगो कर रोटी खा लेंगे, हम जो है ना हम कुछ भी करेंगे हुकूमत के साथ है। हमारी हुकूमत नांगी है, कंगली है, इन्होंने सारा कुछ जो है ना उसको दे दिया अरशद मलिक को, जिसने नेगा फेंका है। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा किया है, हम सब कुछ करेंगे, हमारी इज्जतें महफूज कर दें, हमें इसके लिए भी कोई खर्चा नहीं चाहिए, हम एक मैप दे दें, वो हम घर से बैठे उसे डाउनलोड करेंगे और हम देखेंगे सेफ सिटी किधर है। मैंने यहाँ से बात रोड जाना, मैं सेफ सिटी से जाऊंगा, मेरी इज्जत महफूज है, मेरी को बहन को छीन के ले जाए, मेरा को माल छीन ले, बाद में पता लगे ये तो धोखा में दिया हुआ है, सेफ सिटी लाहौर कैमरे, यह हमें अब हम तो खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ हमें ना कुछ भी दें, मैप दे दें, इसकी भी एक एप्लीकेशन बना, बटन दबाओ टिक, अगर रोड आ गया वादत कॉलोनी, वो देखना इधर कैमरे खराब है, मुझे उधर से जाना चाहिए, मैं अपने सेफ सिटी में रहूंगा ना। ये धोखा क्यों दिया हुआ है सेफ सिटी लाहौर, ये तो सेफ सिटी है ही नहीं। यहाँ पे गोरा लूटा गया, डॉल्फिन वालों ने उसको लूटा है,
डॉल्फिन वालों ने जी। उसको लूट लिया है, जी। पकड़े नहीं गए वो। तो ऊपर से नारा क्या लगा रहे हैं, सेफ सिटी लो, ये धोखा है। आईजी साहब को मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों कहते हैं लोगों को, फिर लोग आपको ट्रोलिंग करते हैं। लोग ये कहते हैं आईजी साहब जो है वो कहते हैं सेफ सिटी तो वारदात कैमरे ही खराब है। आईजी साहब को ये चाहिए कि इंग्लिश में सेम सिटी लॉ, सेम सेफ सिटी लॉ। मेरी नजर शॉर्ट यही है, ये सेफ सिटी नहीं रह गया हुआ, अब अनस्कोर हो चुका हुआ है। और एक बात आप और बताऊं आपको, एक दिन में 40,000 पासपोर्ट जो है ना वो बनने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है भला, लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मतलब आप वहीं से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है। अच्छा, पिछले 7 साल से आप जैसे कह रहे हैं क्राइम एनालिस्ट हैं, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आप क्राइम एनालिस्ट अपने आप को पिछले 7 साल से कह रहे हैं। अब इस 7 साल के अरसे के अंदर कई लाशें भी गिरी और 2 खानदानों के लिए जो कि अभी खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं। अब उन 2 खानदानों की कई लाशें भी गिरी, लेकिन अब आकर ही जब जावेद भट्ट का कत्ल हुआ है, उसके बाद ही क्यों आपको ख़्याल आया कि अब सुलह करवा देनी चाहिए? पहला सवाल आपको 2 पोर्शन है। पहला सवाल आपने कहा कि आप अपने को क्राइम एनालिस्ट कहते हैं। नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में एज़ अ क्राइम रिपोर्टर था, इसलिए आपने उसको करेक्ट किया क्राइम एनालिस्ट के नहीं, तौर मेरा पे। तारुफ वो करवाते हैं ना। मैंने नहीं कहा कभी मैं क्राइम, मैं तो मुझे एलबे का नहीं पता। मेरे पास बैठ के ना वो कहते हैं, कई अभी भी कह देते हैं अंडरवर्ल्ड का साबका डॉन, तो मैं आपका माइक पकड़ लूं? मैं तो मेरी शर्त ही होती है, कोई ऐसा सवाल करो मैं भी माइक ला दें। मैं तो मैंने अभी आपको कहा नहीं, मैं कहा 35,000 रुपए देगा, मेरी गर्मी चढ़ाओ, मैं गुस्सा चढ़ाओ। ये मैं ऊंचा जो बोलता ना, आप मुझे दबाने की कोशिश करते हैं इंग्लिश बोल के, मैं ऊंचा बोल के आपको नीचे कर लेता हूँ। मेरा एक अपना स्टाइल है ना। बात ही होती है, देखें बात जो मैं आपको बताऊंगा 100% होगा। मैंने कभी क्राइम एनालिस्ट नहीं कहा। यहाँ पे बैठे हुए आप एंकर रहे, इस चीज को मानने पे मजबूर हो गए मैं। ये जितने भाई बैठे हुए हैं ना, आप यहाँ पे बैठिए, देख के जाइएगा, मैं नहीं किसी को कहूँ क्या कह रहे हो। अब वो मजबूर हो गए हैं कि शाहिद चौधरी साहब की जो है ना मोहब्बत देख के ना, मैंने आज 1 कम 70 इंटरव्यू दिए हैं। कितने? कम 70। आप दे सकते हैं एक दिन में 1 कम 70 इंटरव्यू। अभी आपने चले जाना, मैंने फिर आवाज देने को रियायत नहीं किया। मुझे जुनून है यार, मेरे पैशन को देखते हुए आप लोग मुझे खुद ही कहना शुरू हो गए हो क्राइम एनालिस्ट, और मैं खुश होता हूँ कि चलो अल्लाह का शुक्र है, डॉन डून तो अल्लाह था। अब आप ये देखें मेरी प्रोडिक्शन कितनी कामयाब होती हैं। बलाज केस में टिल्ड का बताया मैंने, जी। मरने का उसके बताया मैंने, जी। अर्शा का नाम बताया मैंने, 60 लाख रुपए लेके ये निकला, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा वो बताया मैंने, एहसन शाह के साथ क्या होना वो बताया मैंने। अपडेट आपको मैंने किया। आप जाए ना थाने में, ये जाए, ये जो है इकबाल डोन सीआईए, आप थाने के अंदर जाएं, आप सिर्फ हवालात के आगे चले जाएं, आप अपनी सारी टीम ले जाएं, पुलिस वाले आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? वो कहेंगे हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। अब आप मुझे पूछें कि लाहौर के किसी थाने का, ऐसे किसी थाने का मुझे बताएं कि जो बड़ा ही, जहां मुझे जाना नामुमकिन हो। आप मुझे कहें शाही साहब पता करें अंदर अरशाद मोटा फड़ाया गया है, ये मैं आपको कंफर्म अंदर से कर दूंगा अंदर है। लेकिन 7 साल बाद क्यों सुलह करने का आपने करवाने का फैसला किया? किसकी सुलह? 2 खानदानों के दरमियान। नहीं, ये तो सुलह दुश्मनी तो उनकी 40 साल पुरानी है ना। मैंने इसलिए सोचा कि अब नहीं, अब आप जब से ये इसकी वजह ये है ना, ये हुआ है कि अब चूंकि बराबरी की सतह पर हो गया ना काम, उनका भी बहनोई मर गया है। तीफी बट का एक कत्ल भी 4 से भारी है, उस खानदान के 4 कत्ल हुए हुए थे। अभी एक बेस बन गई है, अभी ना सुलह के लिए हम दोनों अब क्रॉस हो जाएगा ना, क्रॉस वर्जन हो गया, इस एफआईआर को क्रॉस वर्जन के जमरे में आप ले लें, तो अभी ये पार्टी भी मजलूम हो गई है। पहली दफा तीफी बट का कोई खानदान का मेन बंदा मरा है, उसका राइट हैंड रीढ़ के डिस्क टूट गया है। इस वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं इसको करवा कर छोड़ूंगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा, कतई तौर पे ये नहीं कहा कि अल्लाह जो, हम जो काम नहीं ना होता अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह ने ही मंजूर थी। और यार आपका इरादा जो है अल्लाह ताला मंजिलें आसान कर देते हैं। आप अपना इरादा इतना मजबूत करो, फरिश्ते आपको पूछे तू की चाहना है। वो कहते नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरा इरादा देखें, फरिश्तों को कैसे पता लग, ये जो अंदर बैठे हुए हैं इनको कैसे पता लग जाता है, ये नीतों को भी भेद जानते हैं रब के हुक्म से, अल्लाह ने इनको बाख्तियार किया हुआ है। मैं जिस नीयत से लगा हूं यार, ना भी होगा सुलह, मुझे क्या इससे लगे, मेरा बाप मारा हुआ उन्होंने, मेरी नीयत अगर अल्लाह ने कबूल कर दी तो बख्शा तो मैं फिर भी जाना, मकसद मेरा बख्शवाने का है। तो मैं एक बड़े एफर्ट कर रहा हूँ। और ये देखें आपको बताता हूँ, आपकी क्राइम की बीट आपने स्टार्ट कर दिया, तीफी बट है उसका नाम, क्या नाम है? तीफी बट। आपको अल्लाह करे वो फोन करे, आप उसकी बात को काट के दिखाइएगा। वो एक ब्रांड है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, हमें समझ ले हमारे लिए वो दाऊद इब्राहिम है। वो एक इतना हाई प्रोफाइल बंदा है, उसकी बात को कोई नहीं काट सकता। तो मैंने भैया उसकी बात को भी काटा है, सारा कुछ किया। लोग मुझे ट्रोलिंग करते हैं, पुलिस का टाउट है, कई लोग ये भी लिख देते हैं कि शाहिद चौधरी है ना ये सप्लाई करता था उनको, कई लोग ये भी लिखते हैं मंशियात का काम करता था, कई लोग ये लिखते हैं जुए खाने चलते हैं, कई लोग कहते हैं
यार देखें मेरी बात सुने, ये काम तो फिर हमारे गांव में है। जब मैं सच बोलूंगा तो सच के रास्ते में जो है ना बड़ी रुकावटें आती हैं। मैंने ये अहद किया हुआ मैं उखाड़ के इनको फेंक दूंगा। मैंने ये अहद कर लिया हुआ कि अगर मैं इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा तो आपको इंटरव्यू कौन देगा। मैंने कहा 2-3 दर्जन इकट्ठे होंगे, इनको 2 मिनट देकर मैं फारग कर दिया करूंगा। तो मैं यूजर हो गया हूँ, नो इशू। With the hope that peace prevails in Lahore and in Pakistan. Thank you so much, Shahid.